कितने हो गए थे? चैप्टर 5 के कितने श्लोक हो गए थे? 4। यस मैडम। हाँ, तो निकालिए आप 5। ओपन कीजिए बुक अपनी सभी बच्चे। हाँ, ओपन कीजिए चैप्टर 5 का श्लोक 5। हाँ, एक बार मैं दोबारा से सभी की डिटेल दे देती हूँ, फर्स्ट से दोबारा से, और फिर हम अगला पढ़ेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट श्लोक में बेटा हमारा बताया गया था कि जो हाथ का आभूषण है वो दान देना है, जो गले का आभूषण है वो हमारा क्या है? कंठ का आभूषण सच बोलना, और कान का आभूषण है शास्त्रों को सुनना, यानी अच्छी अच्छी बातों को सुनना। ठीक है, दूसरा जो श्लोक था उसमें हमारा बताया गया था कि जो व्यवहार से ही हमारे मित्र और शत्रु पैदा होते हैं। जन्म से कोई किसी का ना तो मित्र होता है और ना ही शत्रु होता है। जैसा हम व्यवहार करते हैं उसी के अनुसार हमारे मित्र बनते हैं और उसी के अनुसार हमारे शत्रु। जिसके साथ हमारा अच्छा व्यवहार होगा तो हमारे मित्र बनेंगे, अगर बुरा व्यवहार हुआ तो शत्रु। थर्ड श्लोक जो था उसमें विद्वान और राजा उन दोनों की तुलना की गई थी, लेकिन वो बताता है कि जो कवि है वो कह रहे हैं कि इन दोनों की कोई तुलना नहीं है, क्योंकि राजा तो सिर्फ अपने देश में पूजे जाते हैं, लेकिन जो विद्वान लोग होते हैं वो सभी जगह उनका सम्मान होता है। फोर्थ था उसमें धन की 3 गतियां बताई गई है, या तो हम उसे दान करें या फिर हम उसका इस्तेमाल करें। अगर हम ये दोनों नहीं करते हैं तो वो यानी वो जो धन होता है उसकी तीसरी गति हो जाती है। जो तीसरी गति है वो है हमारा उसका नाश, यानी हमारा जो धन होता है वो नष्ट हो जाता है। ठीक है, ये 4 श्लोक थे। अब श्लोक नंबर 5 जो हमें पढ़ना है। ठीक है, ध्यान से देखो बेटा, सभी अपनी बुक में कुछ समझ दिया है तो पूछ ले। अयम निजय परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तू वसुदेव कुटुंबकम। यानी वो क्या बता रहा है कि यह अपना है। अयम निजय, अयम का मतलब यह, और निजय का मतलब अपना। यह अपना है, परोवेती, और यह दूसरा है, यानी दूसरे का है। परोवेती मतलब दूसरा, पराया। गणना लघु चेतसाम, गणना होता है गिनती, इसकी गणना या इसकी गिनती लघु चेतसाम, चेत होता है मन, जो छोटे मन वाले छोटे दिल वाले लोग करते हैं। लघु मीन्स छोटा और चेता मीन्स मन। जो यह अपना है यह पराया है, इसकी गणना इसकी गिनती छोटे मन वाले लोग करते हैं। लेकिन उदार चरिता नाम तू, लेकिन जो बड़े मन वाले बड़े दिल वाले लोग होते हैं, उदार का मतलब होता है बड़ा और लघु का मतलब छोटा। तो वो कह रहा है कि अगर जो बड़े लोग होते हैं बड़े दिल वाले लोग होते हैं उनके लिए तो वसुदेव कुटुंबकम, कुटुंब होता है परिवार, और वसुदेव होती है पृथ्वी, यानी पूरी पृथ्वी पूरी धरती ही उनके लिए तो एक परिवार है। समझ में आया भाई? यह अपना है, यह पराया है, यह मेरा है, यह तुम्हारा है, ये तुलना, ये गणना, ये गिनती सिर्फ जो छोटे मन वाले लोग होते हैं वो करते हैं। लेकिन जो बड़े मन वाले बड़े दिल वाले लोग होते हैं उनके लिए तो सारी पृथ्वी सारी धरती ही परिवार के समान होती है, यानी वो तो पूरे संसार को ही अपना परिवार मानते हैं। हाँ मैम बोलो। हाँ जी मैम ये श्लोक मैम टेस्ट में आएंगे? हाँ, पेपर में आते हैं ना। इनकी हिंदी लिखनी होगी आपको, जो हिंदी में आपको लिखवाऊंगी, इसको पढ़ाने के बाद मैं आपको इसकी हिंदी लिखवाऊंगी, वो आपको याद करनी है। ठीक है, ये श्लोक समझ आ गया? क्या है इसमें, क्या बताया गया है? क्या कह रहा है बेटा, बताओ कोई बच्चा। अपना पराया लोग रहते हैं ना वो तो अपना पराया करते हैं, और जो बड़े मन वाले लोग रहते हैं वो पूरी पृथ्वी को अपना परिवार मानते हैं। हाँ ऐसा, ठीक है, वेरी गुड। तो लास्ट जो श्लोक है वो हमारा देखो, संतोष है परमो लाभ है, सत्संग है परमा गति, विचार परम ज्ञानम, समो ही परम सुखम। क्या कह रहा है कि जो विचार है, संतोष यानी संतोष होता है, यानी जो हम अपने मन में समझ लेते हैं कि भाई हमारे सुख शांति होती है, संतोष। ठीक है, हमने अपने अंदर शांति कर ली, संतोष है, हमारे अंदर शांति है। ठीक है, तो वो कह रहा है संतोष परमो लाभ है, संतोष एक सबसे बड़ा लाभ है। क्या है? सत्संग है परमा गति,
सत्संगति, अच्छी संगति, अच्छे साथ में रहना, ये सबसे बड़ा क्या है, लाभ है किसका, संतोष का। माने समो ही परम सुखम, विचार, लेकिन जो विचार होता है, जो ज्ञान होता है, जो विद्या, जो ज्ञान हमने अर्जित किया है, वो है समो ही परम सुखम, लेकिन सबसे बड़ा सुख वो ही होता है, यानी जो हमने ज्ञान प्राप्त किया है, उससे हम जो समझ, जो ज्ञान हमने अर्जित किया है, उससे हम सब जगह अपने संतोष रखते हैं, शांति रखते हैं, तो ये ही सबसे बड़ा हमारा सुख होता है। ठीक है, ये क्या कह रहा है कि श्लोक में कहा गया है कि बेटा जैसे हमें अपने अंदर या हमारे पास कम है, ज्यादा है, हमें उसमें संतोष करना चाहिए। सबसे बड़ा धन हमारा क्या है, ज्ञान है। तो अगर वो हमारे पास है तो उस पर हमें विचार करना चाहिए, यानी हमें अपने ज्ञान का यूज करना चाहिए, इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये इससे ही हमें सबसे बड़ा सुख या सबसे बड़ी शांति मिलती है। ठीक है, तो ये सारे श्लोक आपके कंप्लीट हो गए हैं। तो आपको ये हिंदी अनुवाद में आपको अभी करवाती हूँ, पहले प्रसंग लिखवाऊंगी। इससे पहले तो हमने नहीं किया है ना कोई भी चैप्टर, हिंदी अनुवाद नहीं किया ना आपने, एक चैप्टर का किया था। हाँ, तो ठीक है, अभी आप अपनी जब आप पहले वर्ड मीनिंग करवा देंगे पर फिर हिंदी अनुवाद करवाएंगे। ओके, यस बेटा, आवाज नहीं आ रही कि आ रही है कट के आ रही है मैम, वीडियो भी कट रही है। बेटा यस मैम, आपकी वीडियो कट के आ रही है। इस टाइम क्या होता है, 8th क्लास की सही चलती है क्लास, आप लोगों की में क्या मिस वो हो जाती है अभी। अभी तो रुकी हुई है एक ही जगह। मैम हाँ, मैम जैसे पहले चैप्टर में आपने कराया था वैसे ही करना है इसमें भी। माइक ऑफ रखो। हाँ, मैं ये कह रही हूँ कि आपने चैप्टर जो हमने 3rd में 4th में करवाई थी, तो उसकी तरह नहीं करना है इसको। ये श्लोक है, पहले हम इसका प्रसंग लिखेंगे, उसके बाद इसका संकेत लिखेंगे और फिर इसकी हिंदी अर्थ लिखेंगे। ठीक है, तो पहले आज हम वर्ड मीनिंग कर लेते हैं, उसके बाद अगर टाइम मिलता है तो अभी, नहीं तो फिर हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, जिन बच्चों के पास बुक नहीं है वो अब वर्ड मीनिंग लिख लीजिए, जिनके पास बुक है वो बुक में से लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, मैम बुक में वही करवा रही है। हाँ बुक में है वो ही, क्योंकि काफी बच्चों के पास बुक नहीं है बेटा। ठीक है, जिनके पास बुक है वो बुक में से कर लीजिए। क्लास लीव नहीं करेगा कोई भी, क्योंकि हमारे पास अगर टाइम बचा तो हम अपने हिंदी अनुवाद करेंगे। ठीक है, हाँ देखिए फर्स्ट में, हाँ बोलो। मैम मैम आपकी मैम वीडियो कट कट के आ रही है मैम। नेट का इश्यू है बेटा, ये नेट की वजह से नहीं आ रही होगी। नेट तो पूरा वैसे आ तो रहा है, लेकिन अब पता नहीं क्यों कट रही है, कभी ऐसे हुआ था। चलो देख लेते हैं, फिर मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगी, उसमें से कर लेना। ठीक है, जिनके पास बुक है वो बुक में से कर लो। हाँ, तो इसके वर्ड मीनिंग लिखो बेटा पहले। चैप्टर 5 है हमारा सुभाषितानी, शब्दार्थ। मैम सुभाषितानी क्या मतलब है? सुभाषितानी यानी शु मीन्स अच्छा, और भाषितानी कहना, किसी बात को बोलना। तो जिसमें अच्छी बातें कही गई है वो होता है सुभाषितानी, यानी श्लोकों के माध्यम से आपको अच्छी अच्छी बातें बताई जा रही है ना। भाषितानी होता है बोलना, भाषा। ठीक है, यस। भूषणम, भूषणम होता है गहना, गहना या आभूषण। आभूषणम
सेकंड है आपका कंठस्य। कंठस्य यहाँ षष्ठी विभक्ति है, इसलिए गले का। गले का। श्रोत्रस्य। कान का। फोर्थ है प्रयोजनम। प्रयोजनम। प्रयोजन होता है कारण। फिफ्थ पे है कश्चित। कश्चित होता है कोई। नेक्स्ट है कस्यचित। कस्यचित या चित एक ही बात है बेटा, दैवी और दैवी। कस्यचित किसी का। किसी का। नेक्स्ट है आपका रिपुहु। रिपु होता है दुश्मन, शत्रु। 40। दुश्मन। नेक्स्ट है तुल्यम। तुल्यम। तुल्यम का मतलब होता है बराबर। बराबर। कदाचन। कदाचन का मतलब होता है कभी भी। कभी भी। 10 नंबर पे है आपका भोगो। भोग का मतलब होता है उपयोग, यूज। नेक्स्ट है त्रिशो। त्रिशो का मतलब होता है तीन। ये आपका स्त्रीलिंग शब्द है। स्त्रीलिंग का मतलब होता है तीन, वो पुल्लिंग होता है। त्रीणी का मतलब होता है तीन, वो होता है स्त्रीलिंग के लिए। और त्रिशय का मतलब होता है तीन, लेकिन वो स्त्रीलिंग के लिए। ये तीनों अलग अलग के लिए होता है, पुल्लिंग के लिए अलग, स्त्रीलिंग के लिए अलग और नपुंसक लिंग के लिए अलग। ठीक है। नेक्स्ट है आपका गत्य। गत्य का मतलब होता है स्थितियां या गतियां। स्थितियां या गतियां। नेक्स्ट है आपकी भुक्ते। भुक्ते। भुक्ते का मतलब है उपयोग किया जाता है। किया जाता है। ठीक है। निजे है। निजे का मतलब होता है अपना। यह अपना है। ठीक है। उसके बाद है परे है। परे का मतलब पराया। पराया। लघु चेतसाम। लघु का मतलब छोटा और चेत का मतलब मन। लघु चेतसाम। छोटे दिल वाले। लोगों का। यस। उदार चरिता नाम, इधर लिख रही हूँ बेटा मैं 17 नंबर पे। उदार चरिता नाम। उदार चरिता नाम का मतलब है उदार चरित वाले या उदार मन वाले। उदार का मतलब बड़े।
उदार चरित्र वाले लोगों का। नेक्स्ट है 18 नंबर पे आपका है वसुदेव। वसुदेव, वसुदेव का मतलब होता है पृथ्वी, संसार, धरती या पृथ्वी। नेक्स्ट है कुटुंबकम। कुटुंब होता है परिवार। परिवार। परमो, परमो का मतलब होता है सबसे बड़ा। सबसे बड़ा हमारा धन होता है शांति, संतोष, सबसे बड़ा। ट्वेंटी वन पे है आपका लास्ट समो। समो का मतलब होता है शांति। ठीक है, ये आपके वर्ड मीनिंग कंप्लीट हुए। ओके मैम एक बार साइड हो ना। हाँ, अब इसकी हिंदी अनुवाद करना है आपको, व्याख्या। जल्दी से इनको कंप्लीट करो। मैम कर लिया। हो गया? यस मैम। हाँ, जिनका नहीं हुआ है जल्दी से करो। इसके बाद हेडिंग डालो आपकी हिंदी अनुवाद या व्याख्या। मैम इसी पेज से नेक्स्ट पेज से? नेक्स्ट पेज कर लो, अभी इसमें तो कहाँ जगह होंगी। यस मैम, जगह नहीं। हाँ, इतने सारे वर्ड मीनिंग आने के बाद कहाँ जगह होंगी। जल्दी कर। हाँ, नेक्स्ट पेज पे लिखो बेटा व्याख्या या फिर हिंदी अनुवाद। हो गया? रफ कर दूं ये? यस मैम। नहीं हुआ है। नहीं हुआ है तो जल्दी करो बेटा। हो गया? यस मैम। हाँ, तो नेक्स्ट लिखो वो हेडिंग। मैं इसकी एक पिक ले लेती हूँ बेटा, ठीक है? हाँ, यस, तो इसको रफ करते हैं। लिखिए व्याख्या या हिंदी अनुवाद।
सबसे पहले इसमें प्रश्न लिखेंगे, ठीक है। प्रश्न क्या होता है, बुक का नाम, लेसन का नाम और उस पार्ट में किसके बारे में बताया गया है, ये सारी डिटेल आपकी क्या कहलाती है, प्रश्न, ठीक है। हाँ लिखिए, ब्लैक पेन से लिखना, अपनी जो लाइन आपकी ऐसे लगी हुई है उसके इधर, ठीक है। हाँ लिखिए, प्रस्तुत पंक्तियां हमारी संस्कृत की पाठ्य पुस्तक एक्सक्यूज मी मैम, हाँ जी, एक्सक्यूज मी मैम, हाँ मैम आपने बोलो। जो प्रसंग के बाद, मैम जो आपने प्रसंग के बाद जो लाइन लिखी है मैम, वो ब्लू पेन से लिखनी है? ब्लू पेन से लिखो, या ब्लैक से भी लिख सकते हो प्रश्न, ब्लैक से लिख सकते हो पूरा प्रश्न। हाँ, संस्कृत की पाठ्य पुस्तक आनंदम, मैम ये जो आनंदम प्रस्तुत भाग पंक्ति है मैम, ये सारा ब्लू से लिखना है फिर ब्लैक से? ब्लैक से, पूरा प्रसंग आप ब्लैक से लिखो बेटा, फिर जो अर्थ लिखोगे वो ब्लू से लिखना, ठीक है। आनंदम भाग 2 में संकेत लेसन का नाम है सुभाषितानी, सुभाषितानी नामक पाठ से ली गई है, ली गई है। इस पाठ में श्लोकों के माध्यम से अच्छी बातें बताई गई हैं, ठीक है। ये आपका प्रश्न है, ये आपको सभी जितने भी चैप्टर की हिंदी अनुवाद होगा उन सब में आपको ये प्रश्न लिखना है, ठीक है। सेम यही होगा, सिर्फ आपको लेसन का नाम चेंज करना होता है और इस पार्ट में किसके बारे में बताया गया है, क्योंकि हर पार्ट में अलग अलग चीजें होती है, तो उस चैप्टर में किसके बारे में बताया गया है आपको वो लिखना है, ठीक है। ओके, हाँ तो अब हम इसका अर्थ लिखेंगे, लेकिन जो अर्थ है उससे पहले हम लिखते हैं, पूरा श्लोक नहीं लिख के उसके कुछ हिंट लिखते हैं, यानी हम संकेत लिखते हैं उसका, ताकि हमें पता चल जाए कि ये हमारा श्लोक है और इसका हम अर्थ कर रहे हैं। तो हम फर्स्ट जो श्लोक है पहले उसका लिखेंगे, श्लोक नंबर 1, श्लोक आपका फर्स्ट है और फर्स्ट श्लोक की लाइन है आपकी फर्स्ट वर्ड और लास्ट वर्ड। तो जो आपकी श्लोक है फर्स्ट, हस्तस्य, क्या लिखा हुआ है, हस्तस्य, तो आप ऐसे लिखोगे इसको, हस्तस्य लिख के मैम ये कल और फिर लिखवा देना क्योंकि मैम 10 मिनट ही बची है। यस, क्या बचा है बेटा? मैम 10 ही मिनट बचे हैं। तो कोई बात नहीं, एक श्लोक तो हो ही जाएगा हमारा, क्या हो गया, थोड़ा सा करवा देते हैं ये श्लोक एक अर्थ। तो संकेत ये है आपका, हस्तस्य से डॉट 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 और फिर लास्ट वर्ड श्लोक का है किम परियोजना, किम, यानी जो हमारा फर्स्ट श्लोक है उसका फर्स्ट वर्ड और लास्ट वर्ड, किम प्रयोजनम, ठीक है। ये आपका फर्स्ट श्लोक है, तो ये आपका संकेत हो गया। अब हम उसका अर्थ लिखेंगे, अर्थ, तो एक श्लोक तो हो ही जाएगा हमारा, यहाँ तक जल्दी से कंप्लीट करो। तो क्या कह रहा है कि हाथ का जो आभूषण है वो दान देना है, वीडियो कट रही है मैम।
यस मैम। मैम नहीं कट रही, जल्दी करवाओ। यस, हाथ का आभूषण दान देना है। गले का आभूषण सच बोलना है। और कान का आभूषण शास्त्रों को सुनना है। सुनना है। बाकी आभूषणों से बाकी आभूषणों से क्या लाभ? भाव ये है कि भाव यह है कि हाथ की शोभा शोभा दान देने से होती है। गले की अब गले की शोभा या कंठ की सच बोलने से होती है। और कान की शोभा अच्छी बातें बाकी मैम प्लीज आभूषणों साइड। का नहीं होती। तो ये बेटा सिर्फ आपका अर्थ तो यहाँ तक है, लाभ तक, ठीक है। उसके बाद ये भाव है। ये भाव आप अपने मन से भी लिख सकते हो कि इस जो श्लोक हमने पढ़ा है इसमें क्या अर्थ निकला है, ठीक है। यहाँ लाभ तक हमारा इसका अर्थ कंप्लीट हो गया है श्लोक का। ओके, उसके बाद ये भाव है कि भाई जो उस श्लोक में जिसके बारे में बताया गया है, जो आप सुन जैसे आप अपनी भाषा में बताते हो, वो आप इसका भाव लिख सकते हो। ये मैंने लिख दिया है, वैसे ये आप अपनी तरफ से भी लिख सकते हो। यहाँ तक ये जो डबल लाइन लगी हुई है, यहाँ पर आपका अर्थ कंप्लीट हो गया है इस श्लोक का। ओके, यस बेटा, अभी आज हम यहीं तक करेंगे। उसके बाद जो हमारे श्लोक बचे हुए हैं उनकी जो अर्थ है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। मैम फिर से बताना भाव वाला। ये भाव जो यहाँ पर लिखा है ना, भाव यह है कि, ठीक है, ये आपका भाव है। जैसे मैंने आपसे पूछा कि इस श्लोक में क्या बताया गया है, तो आप अपनी भाषा में बताते हो ना कि इस श्लोक में ये बताया गया है कि हाथ का आभूषण ये है वो है, तो ये लाइनें आप अपनी तरफ से लिख सकते हो। ये मैंने इसमें लिख दिया है वैसे इसमें तो, लेकिन ये आप अपनी तरफ से भी लिख सकते हो। जो मेन अर्थ है वो तो आपका यहाँ पर कंप्लीट हो गया है भाव लाभ पर। मैम जिसका क्या पढ़ सकता है? यस बेटा,
मैम जिसका हो गया खाली कर सकते तो यहाँ तक कंप्लीट वर्ड मीनिंग और ये जो एक श्लोक हो गया है यहाँ तक आपको अपनी नोटबुक कंप्लीट कर लेनी है। ओके मैम प्लीज साइड नेक्स्ट में जो हम एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे। हाँ कंप्लीट कर लेना। हो गया? यस मैम। हम कर दे ले। हाँ हाँ लीव कर सकते हो जिनका हो गया, लेकिन नोटबुक बेटा अपनी कंप्लीट रखनी है, मैं चेक करूंगी। ओके ग्रामर की नोटबुक कल मैम से हम मैं आपके स्टार्ट पास करूंगी। सेंड कर दें? नहीं बेटा फोटोज। साइन नहीं करनी, नहीं फोटो सेंड नहीं करनी, यहीं पे करूंगी मैं मैम प्लीज सर। वीडियो। मैं हमने तो आपके साथ ही कर लिया। हाँ ठीक है। जिनका हो गया वो लीव कर सकते हैं, जिनका नहीं हुआ वो कंप्लीट करके लीव करेंगे। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ बेटा बोलो। मैम ये किस पेन से लिखना है? ये अर्थ आपको ब्लू पेन से लिखना है, और ये जो संकेत है और जो ये अर्थ वर्ड है ये आपको ब्लैक पेन से लिखना है। ये प्रसंग आपको पूरा कंप्लीट ब्लैक पेन से लिखना है। ओके और मैम श्लोक? कौन सा ये वाला? यस मैम। ये ऊपर संकेत, ये डॉट डॉट वाला, यस मैम। ये डॉट वाला ब्लैक पेन से लिखना है, और जो इसका अर्थ है ये आपको ब्लू पेन से। ओके मैम। ओके ओके बेटा एक्सक्यूज मी बाय। मैम। हाँ जी एक्सक्यूज मी मैम। यस बेटा बोलो स्नेहा। मैम होमवर्क में आप क्या दोगे? होमवर्क में आपको ये राइट करना है, ठीक है? यस मैम। मैम बाय। बाय बेटा।